अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट उस्मान शफीक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि हर लेमैन घर में बैठ के कैसे अपनी कैलिस मैनेज कर सकता है। और ये एक बहुत डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को कि ये कैलिस क्या है, उन्होंने कुछ लोगों ने फ़र्स्ट टाइम सुना है और किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, क्योंकि वो अपने बढ़ते हुए वेट से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो सबसे पहले, क्योंकि वेट लॉस करने में सबसे जो हमारा मेन वेपन है वो हमारा फूड है। जैसा हम खाएंगे वैसे ही नज़र आएंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि फूड के अंदर मेन दो ब्रांचेस हैं। फर्स्ट इज़ वेजिटेरियन एंड द सेकंड वन इज़ नॉन वेजिटेरियन। अब बात करेंगे वेजिटेरियन फूड की। वेजिटेरियन के अंदर भी हमें डिफरेंट इकसाम के फूड्स मिलते हैं कि जो कि अर्थ से, डिफरेंट प्लांट्स से ये पैदा हुए हैं। तो लेकिन है कि कुछ में ऐसा है जिसमें वाटर लेवल ज़्यादा है, कुछ ऐसे वेजिटेरियन फूड है। कुछ ऐसे फूड हैं जो कि ड्राई हैं, जैसे कि चावल, गंदम वगैरह। और फिर कुछ ऐसे फूड भी हैं जो कि ड्राई तो हैं लेकिन उनमें वाटर की जगह फैट पाया जाता है, जैसे कि नट्स। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये वेजिटेरियन के अंदर जो वेजिटेबल्स हैं ये कैसा फूड है। तो वेजिटेबल्स इज़ लो कैलोरी डाइट। सपोज हमने 100 ग्राम वेजिटेबल कंज्यूम की तो हमें कितनी कैलोरीज मिली? जस्ट 20 to 30 कैलोरीज। इट मीन्स कि अगर आपने वेट लॉस करना है तो ये आपके लिए बहुत कारआमद है। लेकिन इसका एक इशू है। इशू ये है कि इसके अंदर प्रोटीन लेवल बहुत कम है। 100 ग्राम आपने वेजिटेबल यूज़ की, जस्ट 1 to 2 ग्राम प्रोटीन मिला। और एक ह्यूमन बॉडी की एक दिन की रिक्वायरमेंट जो है वो 80 ग्राम प्रोटीन की है, तो आप प्रोटीन कैसे करेंगे? और अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे अगर प्रोटीन को ड्रॉप करेंगे तो आपका मसल्स मैच जाएगा, आपका एजिंग फैक्टर स्टार्ट हो जाएगा और आपकी स्किन भी जो है काफ़ी रफ और डल हो जाएगी। इट मीन्स कि आप सेकंड ऑप्शंस को देखते हैं। अच्छा, वेजिटेरियन के अंदर जो सेकंड है, जो कि जिसके अंदर वाटर रिटेंशन ज़्यादा है, वो हमारे हैं फ्रूट्स। और फ्रूट्स अल्लाह ने बनाए हैं वाइटामिन का सोर्सेज। लेकिन इनका जो कैलोरीज काउंट है ये तकरीबन 50 to 70 कैलोरीज है पर 100 ग्राम। अच्छा, देखा जाए तो वेजिटेबल के अंदर वाटर रिटेंशन इतनी नहीं जितनी फ्रूट्स के अंदर वाटर रिटेंशन ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर कैलोरीज काउंट ज़्यादा क्यों निकला? इसका ये है कि चूँकि फ्रूट्स मीठे होते हैं, तो जो स्वीटनेस है ये प्रॉपर्टी है कार्बोहाइड्रेट की। तो फ्रूट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट का लेवल जो है वो वेजिटेबल से ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी ये बहुत मैनेजेबल है, जस्ट 50 to 70 कैलोरीज पर 100 ग्राम, और आपको बहुत से मिनरल्स और वाइटामिन मिलेंगे। और स्पेशली जो फ्रूट्स हैं उसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए और हमें बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देते हैं। तो इनका यूज़ जो है इसको भी हमने मेक श्योर करना है। अच्छा, उसके बाद जो हमारी ब्रांच वेजिटेरियन फूड में आती है वो है हमारे अनाज का पोर्शन। ये तो ड्राई है, जैसे कि चावल, गंदम, जौ, उसके बाद दालें। अच्छा, ये जो ड्राई फ्रूट है वेजिटेरियन, ये हाई कार्बोहाइड्रेट वाला है, इसके अंदर हाई कैलोरीज है। और शायद बहुत से लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि हमारे मोटापे की, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक के अंदर सबसे जो बड़ी वजह है वो हमारे ये कार्बोहाइड्रेट्स से हैं, जिसके अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत कम है। सपोज़ आप एक 100 ग्राम की ब्रेड यूज़ कर रहे हैं आप अपने घर में, तो आपको क्या कैलोरी उससे मिली? तकरीबन 350 से 400 कैलोरीज पर ब्रेड। अच्छा, अगर एक नॉर्मल इंसान है वो कहता है मैंने फ़ास्ट फूड छोड़ दिया, मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी, मैंने बाहर से सारा कुछ छोड़ दिया, और मैं तो उस इवन के ऑयली पराठा भी नहीं यूज़ कर रहा, तो मैं तो सादी रोटी यूज़ करता हूँ, तो इसके बावजूद मैं पतला नहीं हो रहा, और शायद जो मोटा है वो कभी पतला नहीं हो सकता। बहुत से लोग इस डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होते हैं। तो समझने की बात यह है कि उससे पूछो कि यार आपने पूरे दिन के अंदर कितनी रोटियां खाई? हो कि मैंने 2 सुबह खाई, 2 दोपहर को खाई, 2 शाम को खाई। अच्छा, तो आपने टोटल कितनी रोटियां खाई? 6 रोटियां खाई। पर रोटी कितने ग्राम की? 100 ग्राम की। अच्छा, 6 रोटियों के अंदर से कैलोरीज कितनी मिली? तो आपको कैलोरीज उस रोटियों से मिली है 2400। और शायद एक नॉर्मल बॉडी की जो कि एक्सरसाइज नहीं करती, जिसका कोई वर्क रूटीन ऐसी नहीं है जिसके अंदर उसको मसल्स को स्ट्रेस मिले, फटीक मिले, तो ऐसा शख्स जो है, अगर वो 2400, और अभी उसके साथ जो लवाजमा था हमने उसकी बात नहीं की, तो उसने 2400 कैलोरीज सिर्फ ब्रेड से ली है, तो वो कैसे कह सकता है यार मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं खाता, तो मैं फिर क्यों नहीं पतला हो रहा?
तो पाकिस्तान के अंदर दोबारा मैं इसको बात को रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो वजह है वो वेजिटेबल फूड की ये किस्म है जो कि मॉइस्चर में कम है और हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, थर्ड जो वेजिटेरियन फूड में है वो हमारे नट्स हैं। अच्छा, नट्स की जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटीन है और फैट है और कार्बोहाइड्रेट कम है। अच्छा, अगर आपने एक हेल्दी फूड यूज़ करना है उसके अंदर दो चीज़ों का होना लाजमी है। एक, उसमें प्रोटीन का लेवल अच्छा हो, सेकंड वन उसमें हेल्दी फैट हो, ठीक है, सैचुरेटेड फैट हेल्दी। ओके, तो ये हमारी थी वेजिटेबल सेक्शन में, हमारे वेजिटेरियन पार्ट के अंदर। अच्छा, जो दूसरा हमारी जो मेन फूड की थी वो थी नॉन वेजिटेरियन फूड। उसके अंदर मीट है, एग्स हैं, मिल्क है, इस किस्म की सारी चीज़ें। सबसे ज़बरदस्त बात कि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स या तो बिल्कुल नहीं है, जैसे मीट में ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट, एग्स में ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट, या मिल्क वगैरह में कुछ पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है हमें प्रोटीन। प्रोटीन चाहिए हमें अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपने बोन मैस को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए, अपने बालों के लिए, अपने नेल्स के लिए। तो अगर आप कहें कि मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो है नॉन वेजिटेरियन डाइट, ठीक है। सेकंड, इसकी प्रॉपर्टी कि इसके अंदर सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेल हार्मोन के लिए, इवन के फीमेल्स के लिए भी। तो इस चीज़ को आप मेक श्योर करें कि जिस फूड के अंदर आपको दो चीज़ें मेन डोमिनेट में मिलें, प्रोटीन एंड फैट, वो आपकी सुपर डाइट है, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगी। तो अब इसके अंदर जो हमारा सपोज हम रेड मीट को डिस्कस करते हैं। रेड मीट के अंदर हमें कितनी कैलोरीज मिली? तो रेड मीट के अंदर जो कैलोरीज हैं वो तकरीबन 300 से 330 कैलोरीज मिलेंगी, और जिसमें मेजर पोर्शन प्रोटीन का होगा और प्रोटीन फैट नहीं बनाता। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी सिंपल एग्जांपल कोट करूँगा और नियर टू नेचर के करीब जाके देखते हैं कि असल में क्या है नेचर। अब हम तो आर्टिफिशियल लाइफ में है, आर्टिफिशियल फूड यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आप अगर जंगल में देखेंगे तो लायन है, टाइगर है, या इस किस्म के खूनखार जानवर हैं, ये सारे गोश्त खाते हैं। ना तो ये हेल्दी हैं, ना ये सुस्त हैं, ऐसा कोई मसला नहीं इनके साथ। जबकि जो वेजिटेरियन जो है, जिसमें हाथी है, दरियाई घोड़ा है, गेंदा है, इस तरह की चीज़ें, तो ये जो सारे हैं ये बल्कि, ये सारे वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, लेकिन ये बल्कि हैं, सुस्त हैं। तो अगर आपने वेट लॉस करना है तो यू हैव टू ऐड मीट, you have to add eggs, you have to add milk products in your diet. The second source is will be your vegetables, and in last you use very small in quantity those such as lentils, जैसे कि वीट है। आप रोटी का इस्तेमाल पूरे दिन में 1 से 1.5 से ज़्यादा ना करें। अपनी मैक्सिमम जो है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को 600 कैलोरीज तक रिटेन करें, और बाकी आप अपना मेजर पोर्शन आप फैट और प्रोटीन पे करें, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आप जल्दी स्लिम हो जाएंगे और एक्टिव नज़र आएंगे। थैंक यू सो मच।